Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to start with a new chapter, that is circle. So students, in this chapter we are going to study about circle passing through 1, 2, 3 points, second secant and tangent, third circle touching each other, fourth arc of a circle, fifth inscribed angle and intercepted arc, fourth cyclic quadrilateral, fifth secant tangent angle theorem, and lastly theorem of intersecting chords. So let's recall something first. You are familiar with the concepts of regarding circle like center, radius, diameter, chord, interior and exterior of a circle. Also recall the meanings of the congruent circle, concentric circles and intersecting circle. As you know that what is a circle, we know that what is center of the circle, we know that what is radius, we know that what is diameter, we know that what is chord. So let's recall something, that what is congruent circle, what is concentric circles and what is intersecting circles. So here the very first figure determines that is the congruent circles, right? Because दो एक जैसे सर्कल्स सिमिलर है तो इट मीन्स दैट इज़ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कॉन्सेंट्रिक मीन्स एक के अंदर एक सर्कल्स है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. इंटरसेक्टिंग सर्कल्स मीन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहेंगे. देन here I was given some activity over that. So you can see that now we're going to continue, we're going to see further circle passing through 1, 2, 3 points. So in the adjoining figure, point A lies in the plane, although all the three circles with centers P, Q and R. यहाँ पर तीन सर्कल्स दिए गए हैं जिसके सेंटर्स P, Q, R दिए गए हैं. पास थ्रू पॉइंट A, वो तीनों सर्कल्स एक पॉइंट A है उसको काट रहे हैं. जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखो सी है, दिस इज़ द पॉइंट. ओके, सो P, Q, R ये सर्कल्स है, तीनों कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं, A पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट. सो इफ़ योर आंसर इज़ मैनी और इनन्यूमरेबल, इट इज़ करेक्ट. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं. ओके, सो हियर आर सम एक्टिविटीज़, यू कैन फॉलो दैट. नाउ वी गोइंग टू लेट्स रिकॉल समथिंग. द वेरी फर्स्ट इज इनफाइनाइट सर्कल्स पासेस थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं. सेकेंड, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से ही पास हो सकते हैं. ऑब्वियसली देयर इज़ अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. एक यूनिक सर्कल है जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है. नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स. अभी कोई भी सर्कल थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स जो रहते हैं, एक लाइन में तीन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कोई भी सर्कल वहाँ से पास नहीं हो सकता है. बिकॉज वो क्या है, बैक टू बैक बाजू बाजू में, तो दोनों एक दूसरे को पास नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ let's start with what is secant and tangent. So in the very first figure या कोई भी कॉमन पॉइंट्स थी ना, सेंटर ए और ये लाइन दोनों अलग अलग दिख रहे. सो इसमें कुछ भी एक दूसरे से मीन्स कनेक्टेड नहीं. इन दिस पॉइंट बी एंड पॉइंट पी, ओके, सी हियर दिस लाइन एम इज़ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. ओके, and this line passing through like a chord, so this line, the line n itself is called as a secant of that circle. Okay, as you all can see and read from here that whatever I spoke right now, the same thing is repeated here. यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ये वाले पॉइंट को हम लोग ऐसे कहते हैं सीकेंट कहते हैं. अगर यहाँ पर एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है सर्कल के, उसे हम टेंजेंट कहते हैं. अगर एक दो पॉइंट पास हो रहा है एक लाइन से, सो इट मीन्स दैट एक सर्कल के इंटीरियर से, इसे कहते हैं सीकेंट. ओके, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन दैट टेंजेंट प्रॉपर्टी. ओके, सो व्हाट इज़ गिवन दैट अगर यहाँ पर से बहुत सारे सीकेंट और टेंजेंट पास होते हैं, बहुत सारी लाइंस यहाँ पर से पास होती है एज अ सीकेंट एज वेल एज अ टेंजेंट, तो ये जो ओपी लाइन रहेगी हम लोग की, वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेंगी ए बी से, और रेस्ट ऑफ द लाइन विच इज़ नोन एज अ सीकेंट एंड अ टेंजेंट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेंजेंट थियरम. सो हियर टेंजेंट थियरम says that a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at a point of contact. मतलब जो भी टेंजेंट है हमारा एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग का एक टेंजेंट है, तो वो क्या रहेगा, हमारे रेडियस से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. So it is very easy proof. So let's start with given line L is tangent to a circle with center O at a point of contact A.
वॉट वी हैड टू प्रूव दैट लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, राइट। हम लोग को ये प्रूव करना है दैट लाइन एल जो है वो क्या है, ओ ए से क्या है, परपेंडिकुलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोइंग टू डू, अज्यूम दैट लाइन एल इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। अब ये इनडायरेक्ट प्रूफ से जाएगा कि हम लोग पहले ये बोलेंगे कि वो ओ ए से परपेंडिकुलर नहीं है। तो सपोज वो ओ ए से परपेंडिकुलर नहीं है, ओ बी से परपेंडिकुलर है। ओके, सो वो किससे परपेंडिकुलर है, ओ बी से परपेंडिकुलर है। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, मीन्स वहाँ पर ओ बी से परपेंडिकुलर ऐसा मेंशन करेंगे, देन इज़ ड्रॉन टू परपेंडिकुलर लाइन एल, और लाइन एल से उसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऑफकोर्स बी इज़ नॉट सेम एज ए, हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जो भी बी बनाएंगे वो क्या रहेगा, ए के इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर सर्कल का पार्ट छूट रहा है। ओके, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, इसलिए इन लोग को हम लोगों ने प्रूफ किया दैट लेट O is not a perpendicular, OB is drawn to the perpendicular to line L. Okay, now A dash B dash C. So such that हमें ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पर A dash B dash C रहे। So अगर A dash B dash C रहेगा तो क्या होगा, BC will be equals to BA, right? नाउ इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OBA, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए, दैट इज़ OBC एंड OBA। तो उसमें हम लोग बाय यूजिंग सिमिलैरिटी हम लोग वो दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू BA एज वी हैव कंस्ट्रक्टेड, देन एंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA, ईच एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, देन सेगमेंट OBA इज कॉमन in both the triangles. So by SAS test, side angle side test, OC equals to OA, हम लोग का जो OC है वो OA से इक्वल हो गया, राइट। बट सेगमेंट OA इज़ अ रेडियस, बट एक्चुअली में क्या है, OA क्या है, रेडियस है हम लोग का, राइट। सो therefore segment OC must also be a radius, हम लोग का OC भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो therefore C lies on the circle, that means line L intersect the circle in two distinct points A and C, मतलब जो लाइन है वो A और C को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करी है, बट लाइन L तो क्या है, हम लोग की टेंजेंट है। तो therefore it intersects the सर्कल ऑन ओनली वन पॉइंट, इसीलिए ये क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ क्या हो गया, हम लोग का अजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है अपने रेडियस OA से। सो आवर अजम्पशन दैट लाइन L इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस OA इज़ रॉन्ग, therefore line L perpendicular to radius OA. Okay, now let's recall something. There is a converse of a tangent theorem. So first recall which theorem do we use using the proving that hypotenuse is the longest side of right angle triangle. सबसे longest side है, कौन सा theorem proof करते हैं, पाइथागोरस theorem, right? Now let's learn converse of tangent theorem. Converse क्या रहेगा कि a line perpendicular to radius at its points on the circle is a tangent to the circle. राइट, अभी ये बता रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, बट हम लोग को प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। ओके, सो गिवन दैट M इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट MN इज़ अ रेडियस। सो MN क्या हम लोग का रेडियस है और M क्या है, सेंटर है। सो लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MN एट L, वो बता चुका है, गिवन में क्या है कि लाइन जो L है वो MN से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, दैट ये जो लाइन L है वो क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे। सो प्रूफ दैट टेक एनी पॉइंट P अदर देन N ऑन द लाइन L, ड्रॉ सेगमेंट MP। तो हम लोग को एक पॉइंट P लेना है और MP ड्रॉ करना है, कोई भी लाइन पे P पॉइंट लेना है और M से ज्वाइन करना है। नाउ इन ट्राइंगल MNP, एंगल N इज़ अ राइट एंगल, ऑब्वियसली एंगल राइट एंगल है क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन है। देयरफॉर सेगमेंट MP क्या हो गया, हम लोग का हाइपोटेनियस हो गया, और MP ग्रेटर रहेगा MN से, राइट, क्योंकि MP क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड एज वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव जस्ट रिकॉल इट। नाउ एज सेगमेंट MN इज़ अ रेडियस, MN क्या हम लोग का रेडियस है, सो पॉइंट P कांट बी ऑन द सर्कल। अगर MN रेडियस है तो P क्या रहेगा, वो सर्कल पे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज जो परपेंडिकुलर पॉइंट रहता है वो एक ही पॉइंट पे रहता है, राइट, एक ही मतलब एक ही लाइन के एक ही पॉइंट पे वो सर्कल रहेगा, तो ही उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N ऑफ अ लाइन ऑन द सर्कल, मतलब N के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है, राइट। और हम लोग को पता है कि जो टेंजेंट रहता है वो टेंजेंट एक ही पॉइंट से सर्कल के पास होता है। तो देयरफॉर लाइन L इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट ऑफ N, देयरफॉर लाइन L इज़ अ टेंजेंट टू द circle. Okay, so as we have proved, now we're going to proceed with tangent secant theorem. So let's discuss an all activity, you all have to see that as okay, tangent secant theorem. So now tangent segment theorem, so theorem states that tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent. मतलब जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या डी है, अगर वहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जैसे PD और QD, वो क्या रहेगा,
कॉन्ग्रुएंट रहेगा वो बताना है, मतलब पी डी कॉन्ग्रुएंट रहेगा क्यू डी से, ये बताना है। सो ऑब्जर्व द गिवन फिगर, राइट द गिवन एंड टू प्रूव। हम लोग को प्रूफ लिखना है वेरी इजी, हम लोग को बस रेडियस बनाना है ए पी एंड रेडियस ए क्यू, मतलब ये ए पी और ए क्यू क्या रहेगा, हम लोग के रेडियस रहेंगे। ओके, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ द थियरम। इन ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल क्यू ए डी, ये पी ए डी और क्यू ए डी, ओके, सेगमेंट पी ए इक्वल रहेगा किससे, ए क्यू से, ये पी ए के बाद क्या आएगा, ए क्यू आएगा, क्यू ए क्यू आएगा, बिकॉज दोनों क्या रेडियस है। सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी, राइट, ए डी कॉन्ग्रुएंट रहेगा दोनों ट्राइंगल में। देन एंगल ए पी डी इज इक्वल टू ए क्यू डी, ए पी डी इज इक्वल टू ए क्यू डी एज वी नो द टेंजेंट थियरम राइट नाउ, राइट। सो हम लोग का ट्राइंगल किससे हो जाएगा, एक साइड कॉमन है, फिर उसके बाद सेकेंड साइड भी कॉमन है, फिर उसके बाद थर्ड एंगल कॉमन है। तो बाय एस एस ए टेस्ट सेगमेंट डी पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी क्यू। ओके, नाउ what things we have to remember? The very first is tangent theorem. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Second, a line perpendicular to a radius at its points on the circle is a tangent to the circle. Third, tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent. Okay, now let's start with practice at 3.1. Now let's start with maths practice at 3.1. So the very first question is, in the adjoining figure the radius of a circle with center C is 6 centimeter. Okay, line AB is tangent at A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक सर्कल है, राइट, जिसका सेंटर क्या है, सी है, और रेडियस इसका कितना है, 6 सेंटीमीटर, और जो ए बी लाइन है वो क्या है, हम लोगों की टेंजेंट है एट पॉइंट ए पे वो टेंजेंट है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी? तो सी ए बी कितना रहेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री, वी नो दैट द थियरम, राइट। सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी? लाइन ए बी से पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना रहेगा? तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। लाइन ए बी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस ए सी. As line AB is the tangent to the circle with center C and radius AC, so therefore angle CAB is equals to 90 degree, as we have seen the tangent theorem. Second question क्या है हम लोग का, what is the distance of point C from line AB? AB से point C का distance कितना है? Segment CA is perpendicular to line AB, जो हम लोग का CA है वो क्या है, perpendicular है line AB से. So radius इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी, हम लोग का जो लेंथ ऑफ ए सी है वो क्या हम लोग का रेडियस है, विच इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. दैटफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी. तो हम लोग को ए सी का दिया गया है डिस्टेंस, कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर. तो हम लोग को क्या किसका पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी का पूछा गया. तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. सो वी कैन यूज़ the Pythagoras theorem, as we know that BC square is equals to AB square plus AC square. Okay, now हम लोग के पास AC भी है, हम लोग के पास AB है क्या, let's see from line A what is the distance of point C. okay, so see 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अभी हम लोग को पता है AB की भी वैल्यू क्या रहेगी, वो वही रहेगी, बिकॉज सी line AB is a tangent to the circle with center C and radius AC. So angle CAB is equals to 90 degree. हम लोग का जो CAB क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा. Therefore segment CA is perpendicular to line AB. ये जो CA है परपेंडिकुलर रहेगा लाइन AB से. हम लोग का लेंथ ऑफ AC कितना मिला हम लोग को 6 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ ऑफ AC विल 6 सेंटीमीटर मिला. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दैटफॉर सिंस गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ AB 6 सेंटीमीटर है, जो ऑलरेडी है ना, ये जो ए बी है ना वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ए सी हम लोग को पता है रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम लोग बी सी भी निकाल देंगे. सो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दोनों का 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 स्क्वायर. ओके, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो व्हाट विल गोइंग टू गेट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस 36, राइट. तो देयरफॉर बी सी विल बी इक्वल्स टू, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अभी यहाँ से अगर हम लोग 6 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल
अगर 6 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से भी 6 स्क्वायर गया, यहाँ से भी 6 स्क्वायर गया, तो 1 1 बचा, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 इज़ 2। ओके, तो यहाँ से ये बचा, देन BC विल बी इक्वल्स टू √2 × 6 स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, सो व्हाट विल गोइंग टू गेट 6 स्क्वायर में से 6 बाहर आ जाएंगे और √2 एज इट इज़ रहेगा, तो वी विल गेट BC एज BC इक्वल्स टू 6 √2। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया, बट 6 √2 आएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल कर दो, इट्स नॉट 6 सेंटीमीटर, इट्स 6 √2 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ वन, इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC का मेजरमेंट कितना रहेगा। सो यर इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल्स टू AB विच इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हम लोग ने देखे एक गिवन इन्फॉर्मेशन था, एक रेडियस था, तो दोनों 6 सेंटीमीटर है। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू ACB। अगर हम लोग का दो साइड सेम है तो इट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो दोनों एंगल्स भी हम लोग क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB विच इज़ इक्वल्स टू x। मतलब हम लोग का जो ABC है और ACB है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एज इट इज़ 90 डिग्री, राइट। तो ये 90 है तो वो कितना रहेगा, 45 रहेगा, बिकॉज हम लोग के दोनों एंगल्स दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल्स भी सेम रहेंगे, बिकॉज ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। सो वी नो दैट एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। CAB 90 डिग्री है, ABC और ACB को हम लोगों ने x बोल दिए, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल से दोनों इक्वल थे, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी हैव x plus x 2x equals plus 90 equals to 180 degree, then 90 plus 2x is equals to 180, 2x is equals to 180 minus 90, तो x is equals to 90/2, so we have x equals to 45 degree। it means एंगल ABC भी क्या रहेगा हम लोग का, 45 डिग्री रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिगर में O क्या सेंटर ऑफ द सर्कल है, फ्रॉम पॉइंट R सेगमेंट, फ्रॉम पॉइंट R से हम लोग क्या है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट, मतलब RM और RN क्या है, टेंजेंट है। ओके, सो टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M and N रिस्पेक्टिवली। सो इफ लेंथ ऑफ OR क्या हम लोग का, ये वाली लाइन OR कितनी, 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो भी जैसे OM और ON क्या है, 5 सेंटीमीटर और OR दिया 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं इजीली। तो लेट्स सी हाउ विल गोइंग टू फाइंड द टेंजेंट। ओके, सो इट्स वेरी इजी, एज इट इज़ M इज़ द टेंजेंट पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री से हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव पाइथागोरस थ्योरम। सो OM और OR हम लोग के पास है, तो MR और NR ईजिली मिल जाएंगे। सेकेंड, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल MRO, तो MRO भी निकल जाएगा, बिकॉज लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O। तो RM और RN के टेंजेंट है, ये 5 है रेडियस है, और OR 10 दिया गया, और ये वाला क्या रहेगा, एंगल 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट RM, because OR square is equals to OM square plus RM square। so we have this hypotenuse, so we have 10 square, so ये 10 स्क्वायर है और ये 5 स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर है। सो व्हाट विल गोइंग टू गेट, 10 स्क्वायर इज 100, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस RM स्क्वायर, तो देयरफॉर RM स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 25, दैट इज 75। ओके, तो हम लोग का RM कितना मिल गया, 75 मिल गया। सो सेम RN भी रहेगा, बिकॉज इसका भी रेडियस सेम है और इसका OR भी 10 है, तो इट मीन्स दैट दिस बोथ आर द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेट्स सी is there any use of isosceles triangle or not, as we want just RM and RN right now in the very first question। so RM is equals to RM square है, RM square is equals to 75, we just want RM, so taking square root both the side, so we'll have RM equals to √75। since RM equals to RN, tangent segment theorem as we have seen, so therefore the length of the each tangent segment is 5√3 सेंटीमीटर। ओके, √75 का हम लोग निकालेंगे तो 5√3 आएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल MRO। सो हम लोग को किसका मेजरमेंट निकाला है, MRO का निकाला। ओके, सो नाउ एंगल OMR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम, तो OM इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, OR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एज वी नो दैट। सो OM इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR, ये जो OM रहेगा हम लोग का वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ OR रहेगा। क्यों, बिकॉज OM इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR, वेर इट इज़ देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल्स टू 30। हम लोग का कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री में देखे थे, हम लोगों ने क्या देखे थे, दैट OM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR। तो OM क्या है हम लोग का, ये वाला पार्ट है, हाफ ऑफ OR, आधा रहेगा OR का, बिकॉज हम लोगों ने देखे थे अगर ये 90, 45, 30, 60, 90 थ्योरम रहेगा, तो बिकॉज ये 30, 60 है ना, 90 है, ये एक एंगल
60 डिग्री जा रहा है, एक एंगल 30 डिग्री है, वो दिख रहा है 30 60 90 थ्योरम का वो था दैट OM जो भी हम लोग का एक साइड रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा. सो OM विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR, देयरफॉर एंगल MRO विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. हम लोग का जो MRO रहेगा वो क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, हाफ ऑफ OR. ओके, सो वो कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा. सो कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम. सिमिलरली NRO भी 30 डिग्री रहेगा. सो बट एंगल MRN इज इक्वल. नाउ थर्ड क्वेश्चन की व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN. अब वो पूछ रहा है एंगल MRN का मेजरमेंट कितना रहेगा, MRN. सो MRN क्या रहेगा, NRO भी 30 डिग्री था. सो बट MRN क्या है, हम लोग का इन दोनों का एडिशन है, MRO प्लस ORN, राइट. सो कितना रहेगा, MRO हम लोग को मिला 30 डिग्री, NRO भी मिला 30 डिग्री. तो 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट्स. RM और RN क्या टेंजेंट्स है. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर कितना है, O है. प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स, मतलब ये जो OR है वो बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल MRN को एज वेल एज एंगल MON को ही बाइसेक्ट्स कर रहा है, MRN को ही बाइसेक्ट कर रहा है. सो सोल्यूशन इन ट्राइंगल OMR एंड ONR, ये जो हम लोग का OMR और ONR है. सेगमेंट RM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RM. ये RM और RN एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके, ये थ्योरम से लोग कॉन्ग्रुएंट है. सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON. ये जो OM है और ON कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज एज इट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट, इट विल बी गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो. थर्ड, सेगमेंट OR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR कॉमन साइड. ये OR भी सही. यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ करें. एज अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हम लोग ईजिली प्रूफ कर सकते हैं. सो बाय SSS टेस्ट, मतलब RM RN इक्वल हुआ टेंजेंट सेगमेंट से, ये रेडियस है, ये कॉमन है. सो बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू NRO. तो इसके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो एंगल MOR इज विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR. तो MOR क्या रहेगा, NOR से कॉन्ग्रुएंट रहेगा. MOR NOR से क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा. सेगमेंट O, देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN. अगर वो कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए सेगमेंट OR क्या हो रहा है, बाइसेक्ट्स हो रहा है एंगल MRN से एंड एंगल MO